जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कई साल से भारत पाकिस्तान से कहता चला है, अब तो भारत ने कहना बंद कर दिया कि यार आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए। जम्मू और कश्मीर के इलाके में आप लोग भेजते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। आप लोग भेजते हैं, आपने पंजाब में दहशतगर्दी करी 1 दशक से ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों ने और जगह भी भारत में दहशतगर्दी करी, चाहे हम 26/11 का नाम लें, क्या 1993 का नाम लें, क्या पार्लियामेंट अटैक्स का नाम लें, क्या अक्षरधाम मंदिर का नाम लें, क्या हज़ारों ऐसे टेरर अटैक। लेकिन हाँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पंजाब और कश्मीर ने बहुत देखी और भारत ही कहता चला आ रहा है। और हर समय पाकिस्तान ने यह बोला है कि नहीं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये वहम है, ये भारत खुद अपने ऊपर ही करवा देता है। ऐसा भी पाकिस्तानियों ने बोला कि खुद ही अपने ऊपर करवा देते हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं। फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो मुजाहिदीन हैं, ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तानियों ने बहुत भारत को कहा, तो फिर भारत ने बाद में समझाना बंद कर दिया। क्योंकि जब कोई मंदबुद्धि स्टूडेंट होता है ना, जब कोई ऐसा स्टूडेंट होता है बिल्कुल दिमाग से पैदल, जिसका दिमाग बिल्कुल चल चुका हो, फिर उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि रोटी को पकाते रहो, रोटी को पकाते रहो। तो एक बार जब रोटी पक जाती है, उसके बाद वो रोटी जलती है, फिर उसके बाद वो पकती नहीं है। एक लेवल के बाद रोटी पकना बंद हो जाती है, फिर अगर आप उसको आग में डालेंगे रोटी सिर्फ जलती है। तो पाकिस्तान उस रोटी की तरह है जो बिल्कुल पक चुका है, वो जलेगा ही जलेगा, राइट। अब बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ा दुख है क्योंकि अफगान तालिबान टीटीपी को मना नहीं कर रहा। जो अफगान तालिबान है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मना बिल्कुल नहीं कर रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है। भाई साहब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग करता है ना, फ्रंट फुट पे बैटिंग। कभी 100 मार रहा है, कभी 200 मार रहा है, कभी 300 मार रहा है, मजे ही मजे। ये लैंग्वेज चल रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी आर्मी ने यह बात बोली है, पाकिस्तानी आर्मी ने कल ये बात बोली है कि यार अफगान सॉइल है, ये मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, पूरे देश में हमारे हमला कर रहे हैं ये लोग, हम इनको रोक नहीं पा रहे। और हमने कई बार अफगान गवर्नमेंट को ये बोला है कि भाईजान आप लोग ये रोकें, ठीक है, आप लोग इन सबको रोकें, क्योंकि ये आप ही के लोग हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी तालिबान है, अफगान तालिबान है। ये लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचाते हैं, फिर ये ट्राइबल एरियाज में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, या फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं लोग। और अफगानिस्तान जाने के बाद जब ऐसा होता है तो अफगानिस्तान जाने के बाद फिर ये लोग गुम हो जाते हैं वहाँ पे। और कौन पीछा करेगा इनका अफगानिस्तान के अंदर? को पागल ही होगा जो जाएगा वहाँ पे। तो ये लगातार आते हैं, हमला करते हैं। दोस्तों, आज जो पाकिस्तान रो रहा है, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ और पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा अहम। यही काम आप लोगों ने हमारे साथ करा था और कई सालों तक करा और हज़ारों लोगों का खून बहाया। तब आप लोग ये सोच रहे थे कि आप कितने स्मार्ट हैं। पाकिस्तानी, अरे वो तो मुजाहिदीन है, अरे हमें क्या पता है यार कौन है, हमें क्या पता। आपके मस्जिदों में चंदा मांगी जाती थी, आप ताउन करें मुजाहिदीन के साथ। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। आपके मस्जिदों में, आपके गली मोहल्लों में पेटियां रखी जाती थी कि इसके अंदर पैसा डालो, ये मुजाहिदीन को पैसा जाएगा। आप अगर 100 रुपए देंगे तो उसकी गोलियां आएंगी, एमुनिशन आएगा, उससे भारतीय फौजियों को मारेंगे, काफिरों को मारेंगे। आपके मस्जिदों के सामने पाकिस्तानियों, आपके मस्जिदों ने पैसे इकट्ठा करे हैं हमारे शहरियों को मारने के लिए। पर देखिए, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग या नर्क होता है कि नहीं होता, मुझे ही नहीं पता कि जन्नत होती है, जहन्नुम होती है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक बात पक्का पता है कि जो आप गलत कहते हैं ना, ये जो आप गलत करते हैं, आप गलत कहें, गलत करें, उसका हिसाब इसी दुनिया में हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। और मेरे जैसे कई हिंदू, कई सनातनी यही मानते हैं कि इस दुनिया का हिसाब इसी दुनिया में हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई किताब लेके बैठा हुआ है कि भैया तुमने इतना बुरा करा, इतना, देयरफॉर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये लो, तुम इस दरवाजे से जाओ, इस दरवाजे से। शायद ऐसा नहीं है, शायद ये है कि जो आप अच्छा बुरा करोगे, आपको इसी जन्म में उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और पाकिस्तान अपने बुरे कर्मों का, बुरी करतूतों का जवाब चुका रहा है। कई बार इंडिया से डोजियर गए पाकिस्तान, मुझे 26/11 का याद है, 26/11 का डोजियर गया, उसमें हमने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, हमने वीडियो भेजे, हमने सीसीटीवी फुटेज भेजा, पाकिस्तान को भेजा। दोस्तों, पाकिस्तान को सब कुछ भेजा, पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने बोला ये तो आपने खुद ही बना लिया अपने आप, हम तो मानते ही नहीं हमने करा है। उस समय पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहे थे, बड़ी स्मार्टनेस इनके अलग अलग जगह से स्मार्टनेस निकल रही थी, शरीर के अलग अलग जगह से,
कि हम इतने स्मार्ट हैं भैया, देखो हमने बेवकूफ़ बना दिया इंडियंस को। एक तो भेजा हमने अजमल कसाब को और हमने यही बोल दिया कि अजमल कसाब ही हिंदू है यार, इंडिया का है। देखो उसने लाल धागा पहना हुआ है, इसका मतलब हिंदू है। देखो हम कितने स्मार्ट हैं। आया ना मज़ा? इतने काफिरों को मार दिया, आया मज़ा? स्वाद आया कि नहीं आया? हाँ जनाब, क्या जायका है इस मामले में यार, क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। अब वही मज़ा आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान दे रही है और आप लोग छटपटा रहे हैं। अब आपकी पाकिस्तानी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। अब आप बात कर रहे हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान की। एक बार फिर पुरानी कॉन्वर्सेशन है, आज की कॉन्वर्सेशन नहीं है। ये गुड तालिबान कौन है? ये गुड तालिबान वो है जो पाकिस्तानियों को न मारे और किसी को मारे। और ये बैड तालिबान कौन है? बैड तालिबान वो है जो पाकिस्तानियों को मारे। एक ज़माने में ये सब तालिबान गुड तालिबान होते थे क्योंकि अमेरिकन को अटैक करते थे, तो इन्होंने सांप पाल लिए। इनको लगा कि जो सांप है ना, हम बोलेंगे बेटा उसको डसो तो उसको डसेगा, और सांप ने किया भी ऐसा काफ़ी हद तक। जिसको पाकिस्तान ने बोला, सांप ने उसको डसा। लेकिन धीरे 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 सांप का भी मूड चेंज हो गया और सांप ने बोला यार अब ना थोड़ा सा टेस्ट बदलने की ज़रूरत है। एक काम करते हैं, अमेरिकन तो चले गए यहाँ से, अब किसको डसें? दोस्तों सांप की ना फितरत में है डसना। ऐसा नहीं कि सांप उसी को डसता है जिसको सांप दुश्मन समझता है या जिससे खतरा होता है। सांप की फितरत में है डसना, कुत्ते की फितरत में होता है भौंकना। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वही काम करा, ये डसना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। आज की तारीख में पहले पाकिस्तान बड़ा कहता था ये तो भारत की साजिश है और भारत के यहाँ पे एम्बेसी भी है और भारत के कॉन्सुलेट भी हैं, 24-25 कॉन्सुलेट, पता नहीं 4 थे हमारे, इन्होंने 24-25 बना दिए। और फिर पूरी दुनिया को झूठ। दुनिया ना बोला झूठ क्यों बोलते हो यार, चोर तुम हो, दुनिया भर पे तुम इल्ज़ाम लगाते हो। छोड़ो, आपको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बैत है अफगान तालिबान के साथ। दे हैव स्वोन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, उन्होंने कसम खाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों को तब भी समझ में नहीं आया, इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग, इतने तभी मैं कहता हूँ मदरसे में मत जाओ पढ़ने के लिए, बैल पैदा होते हैं मदरसे में, बिल्कुल बैल दिमाग से, मत जाओ मदरसे में। नहीं मानते पाकिस्तानी मेजर की बात। मैंने तब भी बोला था जब पाकिस्तानी बड़े खुशियां मना रहे थे कि अरे साढ़े मुसलमान भरा पहुंच गए काबुल, अब ये हमें कश्मीर भी दिलाते हैं और इंडिया पे अटैक भी करेंगे हैं, जहाँ पे है नहीं भी था वहाँ पे भी इन्होंने ऐड कर दिया। इतने खुश हो गए थे पाकिस्तानी। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार, जब मैंने टीवी पे समझाया था, मैं उन पाकिस्तानियों का नाम नहीं लूँगा, मेरे साथ अभी भी वो लोग संपर्क में हैं और हफ्ते में 1-2 हफ्ते में बात होती रहती है। जब मैंने इनसे ये बोला, आई आस्क्ड देम, आपको क्या लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आपके दुश्मन है, सबसे पहला काम अफगान तालिबान ने क्या करा जब उन्होंने सत्ता हासिल करी? सबसे पहला काम यह करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जेल से छुड़वा दिया। सबसे पहला काम, ये तो आपके दुश्मन है। अरे नहीं मेजर साहब, अब ये आपको बुरा लग रहा है कि आपके एम्बेसी में यहाँ पे बंद हो गया है और आपके कॉन्सुलेट बंद हो गए और अब आप लोग छटपटा रहे हैं, $3 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है और ये है वो है, रो रहे हैं। मेजर साहब रो लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सब हमारे मुसलमान भाई हैं, आप देखना अब कश्मीर फतेह होकर रहेगा। पाकिस्तानी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे और 3 दिन के बाद पहला अटैक हुआ। इनको समझ थोड़ा ना आया, इनको समझ नहीं आया। और वो दिन थे दोस्तों जब वो हम देख रहे थे ना कि लोग हवाई जहाज़ में भाग रहे हैं और लटक लटक के हवाई जहाज़ से नीचे गिर रहे हैं और प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ। आपने विजुअल्स देखे होंगे जब अफगान तालिबान पहुंच गया काबुल के अंदर, लोगों में अफरा तफरी हुई कि भागो भागो भागो। ये उन दिनों की बात है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उन दिनों में अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को और दमादम मस्त कलंदर, इतना अटैक करा इतना अटैक करा इतना अटैक करा कि अब आर्मी कॉन्फ्रेंस कर रही है और अफगान तालिबान के सामने हाथ जोड़ रही। पर अफगान तालिबान क्यों रोकेगा इनको यार, क्यों रोकेगा? अफगान तालिबान ये कहता है, मतलब नॉट ऑब्वियसली बट हमें पता है ये कहता है अफगान तालिबान ये कहता है कि यार ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर अमेरिकन के ऊपर हमला करा था। ये तो दोस्त है हमारे, इन्होंने हमारे साथ खून बहाया है, हमारी यारी इनके साथ है। और पाकिस्तानियों को कहते हैं तुम तो गद्दार हो, तुमने ये बोला कि तुम मुसलमान हो और तुम हमारे भाई हो, लेकिन तुमने तो अमेरिकन से अरबों डॉलर लिए, तुमने अमेरिकनों से अरबों डॉलर लिए हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए, तुमने उनको ड्रोन के बेच दिए, तुमने सब कुछ करा। आज तुम कह रहे हो कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि अफगानों ने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तानियों को रगड़ दिया बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, अब ये बाप बाप कहते हुए भाग रहे हैं।